गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। कल हम आप लोगों को जो है केमिकल काइनेटिक में अभिक्रिया की वेग कैसे निकाली जाती है, कैसे गणना की जाती है, उसका डेरिवेशन किया था, है ना। तो आज हम उस पर जो है अभिक्रिया समीकरण बना करके उस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे बेटा, जिससे हम लोग जो है न्यूमेरिकल को बिल्कुल लगा लिया जाए। आइए देखते हैं क्या है सवाल। है आपके सामने न्यूमेरिकल। रिएक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 एम से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 एम हो जाती है। औसत वेग की गणना मिनट तथा सेकंड दोनों इकाई में कीजिए बेटा। माने जो औसत वेग निकालना है हमको मिनट में भी निकालना है और सेकंड में भी निकालना है। तो आइए अपन देखिए क्या क्या दिया है, इस पर चर्चा करते हैं। दिया है ना। तो रिएक्शन तो दिया है R=P। अभिक्रिया के लिए अभिकारक माने रिएक्ट माने R, इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है दिया है 0.03 माने रिएक्ट की प्रारंभिक सांद्रता R1 0.03 एम दिया है ना। अब कह रहा है 25 मिनट के बाद, माने ये समय अंतराल है डेल्टा टी का मान। तो डेल्टा टी का मान दिया है बेटा 25 मिनट, है ना। कह रहा है 25 मिनट के बाद में परिवर्तित होकर के 0.02 एम हो जाती है। माने अब ये वो जो मान है वो R1 है और अब जो मान है वो R2 है। तो R2 मान कितना है बेटा? R2 इक्वल टू दिया है घट करके 0.02 एम हो जाती है। सांद्रता जो है बेटा कम हो गया ना 25 मिनट में। तो औसत वेग निकालना है बेटा, औसत वेग है, देखो क्या निकालना है, औसत वेग निकालना है। तो V एवरेज निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं बेटा कैसे लिखते हैं। तो क्या है, रेट इक्वल टू प्रोडक्ट। रिएक्ट जा रहा है प्रोडक्ट में, सूत्र क्या बनेगा बताया था कल ये भी। V एवरेज इक्वल टू माइनस, अभिकारक के लिए माइनस का चिन्ह, डेल्टा एक्टिव मास R बटे डेल्टा T। अब देखो इक्वल टू माइनस, यहाँ डेल्टा माने परिवर्तन माने अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता घटाएंगे। क्या लिखेंगे बेटा? R2 माइनस R1 बटे डेल्टा T। अब देखो R2 का मान है 0.02 माइनस R1 कितना है 0.03 एम बटे टाइमिंग है बेटा कितना है 25 मिनट। अब क्या दिक्कत है, घटाओ और आंसर में बेटा। तो 0.02 में से ये तो घटेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा है, तो इसमें से इसको घटा करके चिन्ह माइनस कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा, घटाइए तो घटाएंगे हो जाएगा 0.03 में से 0.02 घटाइए तो माइनस 0.01 आएगा बटे 25। अब क्या दिक्कत है, माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इधर इक्वल टू 0.01 बटे 25। अब जब ऊपर से दशमलव काटेंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे 2500 और मात्रा कहेगा मोल लीटर इनवर्स, और चूंकि मिनट में है इसलिए यहां हो जाएगा बेटा मिनट इनवर्स। सवाल नंबर 1 आ गया बेटा, हमने मिनट में निकाल दिया। अब जो है करा है कि सेकंड में भी गणना करना है, तो क्या दिक्कत है, फिर बना देते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। रिएक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना। रेट फिर से अब सेकंड के लिए रेट इक्वल टू प्रोडक्ट V
VABE इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एट मास R बटे डेल्टा T। फिर से देखिए बेटा, तब क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ डेल्टा का मान क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 बटे डेल्टा T। अब क्या दिक्कत है, फिर वही मान रखना है, R2 का मान 0.02 माइनस R1 का मान 0.03 बटे, अब यहीं पर देखिए हमको फट से मोड़ लेना है, माने यहाँ मिनट में नहीं यहाँ सेकंड में रखना है मान। क्या लिखेंगे 25 गुणते, अब मिनट को सेकंड में बदलो, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, तो यहाँ बेटा हम 60 से गुणा कर दिए। अब माइनस यहाँ अंदर क्या हो जाएगा बेटा माइनस 0.01 अभी घटाए थे बटे कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 6 3 12 3 15 और 1 0। अब देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा कितना 0.01 बटे 1500। अब पुनः बेटा यहाँ पर दशमलव काटेंगे तो हो जाएगा कितना बेटा 1 बटे, यहाँ पर दशमलव काटेंगे तो 0 बढ़ जाएगा ना, तो 1 बटे 15, उसके बाद में कितना हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 1,50,000 1 बटे 1,50,000 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। या फिर बेटा इसको भाग करके इसके घात में भी बदल सकते हैं, तो घात में बदल लीजिएगा। अच्छा हाँ सुनिए, इसको घात में बदल लीजिए बेटा, और ध्यान दीजिए होमवर्क है तुम लोगों के लिए, सवाल यही रहेगा, और जो है यह होमवर्क है कि सवाल यही है कि यह जो इसकी जो है जो औसत वेग है, औसत वेग ये होमवर्क है, इसका औसत वेग, इसका औसत वेग घंटा के इकाई में निकालें। यह निकाल करके हमारे व्हाट्सएप पे डालिए या कमेंट बॉक्स में डालिए बेटा, हम देखेंगे आपको कितना आंसर आता है। देखिए इसको भी घात बदल लीजिएगा, इसको भी घात बदल के, और इसको जो है ये आपके होमवर्क है, ठीक है। अब अगला सवाल बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। कराए कि 2A इक्वल टू उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए, अब या फिर अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए बेटा। है हमारे भी पूछ रहा है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। दिया है A की सांद्रता 10 मिनट में, 10 मिनट में जानते हैं समय अंतराल ने दिया, डेल्टा T का मान दिया है, तो डेल्टा T इक्वल टू 10 मिनट माने 10 मिनट। आगे क्या दिया बेटा, आगे दिया है कराए कि 0.5 मोल लीटर माने जो अभिकारक है उसकी सांद्रता प्रारंभ में इतना है, कितना 0.5 मोल प्रति लीटर, और बाद में कितना इतना हो जाता बेटा 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो जाता है। तब अरे भाई अभिकारक माने ए की सांद्रता, ए पर चर्चा कर रहा है, यहाँ A1 इक्वल टू हो जाएगा, शुरू में दिया है 0.5 मोल लीटर घाते -1, और फिर बाद की सांद्रता माने A2, अरे भाई कितना दिया है 0.4 मोल लीटर घाते -1 है ना। समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग v की गणना करिए बेटा। यहाँ वेलोसिटी पूछ रहा है, अब की रेट ऑफ रिएक्शन। अब तो कैसे बनाएंगे बेटा, देखिए दिया क्या है 2A इक्वल टू उत्पाद, अरे भाई वही रिएक्ट था प्रोडक्ट था, यहाँ 2A दे दिया, और क्या बताए हैं V इक्वल टू, ध्यान समझिए
जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नहीं होता है तो सिंपल से होता है, लेकिन जब मोलों की संख्या या स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक दिया रहता है, माने जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अलग अलग होता है तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की संख्या से क्या करते हैं, अक्रिय द्रव्य भाग। अभी कल चर्चा हुआ था, तो कैसे बनेगा बताएं। अभिकारक है तो माइनस हो जाएगा और उसके बाद यह कहेगा 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ए बटे डेल्टा टी। यही तो है। अगर यहाँ 2 न होता तो हम 2 से भाग न करते, है ना। अब देखिए v = -1/2, क्या दिक्कत है, डेल्टा माने हो जाएगा अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता घटाओ A2 - A1 बटे डेल्टा टी। v = -1/2 A2 का मान 0.4 माइनस A1 का मान 0.5 बटे डेल्टा टी का मान बेटा 10 मिनट। अरे देखो यहाँ 10 मिनट दिया है। v = -1/2 घटाओ 0.4 में से घटेगा नहीं तो इसमें से घटाएंगे, 0.5 में से 0.4 घटाएंगे तो आएगा कितना बेटा भाई, इसकी चिन्ह जाता है -0.1 आ जाएगा बटे 10। अब क्या यहाँ ऋण चिन्ह खत्म हो गया, समाप्त हो जाएगा तो आएगा कितना बेटा 1/2 मल्टीप्लाई 0.1 बटे 10। अगर हम दशमलव काटेंगे नीचे 0 बढ़े बेटा, ये कटा 0 बढ़ा तब कितना आएगा, v = 1/2 गुणते 1 बटे बेटा 100 हो जाएगा, है ना। अब क्या दिक्कत है, v = 0.5 गुणते क्या लिख सकते हैं, अरे भाई इसको लिख सकते हैं 10 घाते -2, 100 है 10 घाते 2 भाई, नीचे 100 है नीचे 10 घाते 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 घाते -2 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 5 गुणते 10 घाते -3 और मात्रक क्या हो जाएगा मोल लीटर घाते -1 और चूंकि समय मिनट में है तो क्या हो जाएगा बेटा मिनट घाते -1। ये है आपका अभिक्रिया का वेग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2018 में आया, नोट करिए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, इसको हल करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक अभिक्रिया 2a + b = 3c के लिए t समय पर a के लुप्त होने की दर 8 गुणते 10 घाते -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। इस समय पर गणना करें। नंबर 1 क्या बेटा, अभिक्रिया का वेग v पूछ रहा है और b के लुप्त होने की दर, माने b अभिकारक है, यहाँ पर b अभिकारक है ना, तो डेल्टा एक्टिव मास b बटे डेल्टा t, यह भी पूछ रहा है। और c के बढ़ने की दर, अरे भाई c बढ़ रहा है, पूछ रहा है प्लस डेल्टा एक्टिव मास c बटे डेल्टा t पूछ रहा है ना। तो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए दिया क्या है, दिया है a के लुप्त होने की दर, माने लुप्त माने माइनस, अभी a अभिकारक माइनस कभी करेंगे बेटा, माइनस डेल्टा एक्टिव मास a बटे डेल्टा t। लुप्त होने की दर कितना दिया है 8 गुणते 10 घाते -5 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब देखो, अब हमको पहले वेग निकालना है, तो वेग का सूत्र क्या होता है, तो यहां लगाएंगे बेटा, दिया पहले समीकरण क्या है आपको देखिए, रिएक्शन दिया है 2a प्लस b = 3c, है ना। तो सूत्र कैसे बनेगा, v = बताए हैं, चूंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है तो लिखेंगे -1/2 इंटू डेल्टा एक्टिव मास a बटे डेल्टा t, है ना, ये 2 है।
अच्छा 2 कहां से आया? अरे भाई 2 है इसलिए रख दिया बेटा। अब देखो यहां लिख सकते हैं 1/2 गुणते माइनस डेल्टा एक्टिव मास A बट्टे डेल्टा T। अब देखो तो 1/2, अब इसकी वैल्यू हमको मालूम है, दिया है A के, ये पूरा देखो A के विलुप्त होने की दर ये है माइनस डेल्टा A बटे डेल्टा T का मान दिया है पूरा 8 गुणते 10⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या लिखेंगे बेटा? 8 गुणते 10⁻5। अब क्या? अब इसको काटो, 2 1 का 2 और 2 चौके 8, बस यही आपका वेग आ गया। तो कितना है बेटा वेग? यही तो वेग आया। अब क्रिया का वेग कितना आएगा? 4 गुणते 10⁻5 क्या है? मोल लीटर घाते -1 और सेकंड घाते -1। बेटा ये सवाल नंबर 1 क्या हो गया? धराशायी हो गया। अब क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि B के विलुप्त होने की दर। तो अब देखिए फिर यही चीज बनाएंगे हम। देखिए वही समीकरण लिखेंगे 2A प्लस B = 3C है। तो क्या दिक्कत है? अब B के लिए लगाए बेटा सूत्र हमको मालूम है, B = होता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी अभिकारक है, अभिकारक के लिए ऋण चिन्ह लगाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा एक्टिव मास B बटे डेल्टा T। अब देखो अरे यही तो पूछ भी रहा है ना, इसकी विलुप्त होने की दर और वेग हम निकाले हैं। वेग कितना निकाले हैं? 4 गुणते 10⁻5। अरे वही रख दो बेटा वेग के स्थान पर। कितना निकाले हैं? 4 गुणते 10⁻5 माइनस डेल्टा एक्टिव मास B बटे डेल्टा T। यही आपका आंसर हो जाएगा। या लिख सकते हैं माइनस डेल्टा B बटे डेल्टा T = कितना? 4 गुणते 10⁻5। अरे वही मात्र क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सवाल नंबर 2 बेटा धराशायी। सवाल नंबर 1 फर्स्ट था, ये सवाल नंबर फर्स्ट था। कहां से? ये सवाल नंबर फर्स्ट हमने अटैक किया और ये बेटा सवाल नंबर सेकंड अटैक किया। अब सवाल नंबर थर्ड देखो। थर्ड देखते हैं बेटा फिर क्या कर रहा है? सवाल नंबर थर्ड में कर रहा है C के बढ़ने की दर, माने यहाँ प्लस के साथ क्या लिखेंगे बेटा? फिर वही लिखेंगे 2A प्लस B = 3C। तो क्या दिक्कत है? फिर सूत्र लगाओ भाई, V = होता है, ये C उत्पाद है बन रहा है तो प्लस लगाएंगे बेटा। प्लस अरे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है इसमें, क्या हो जाएगा? 1/3 डेल्टा एक्टिव मास C बटे डेल्टा T। अब लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है डेल्टा C बटे डेल्टा T का मान पूछ रहा है। तो क्या दिक्कत? 3 गुणा कर दो, यहाँ हो जाएगा 3 गुणते B = डेल्टा एक्टिव मास C बटे डेल्टा T। अरे यही तो पूछ रहा है, प्लस रखा करेगा, प्लस माने C के बढ़ने की दर। तो 3 गुणते V का मान निकाले हैं। कितना निकाले? 4 गुणते 10⁻5। तो 4 गुणते 10⁻5 = प्लस डेल्टा एक्टिव मास C बटे डेल्टा T। गुणा कर दो बेटा तो क्या हो जाएगा? 3 × 4 12 गुणते 10⁻5 = प्लस डेल्टा एक्टिव मास C बटे डेल्टा C। यही तो C के बढ़ने की दर है। तो हो जाएगा बेटा आपका ये मान कितना लेगा? वही मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही मात्रक है। यही क्या है? C के बढ़ने की दर भी है बेटा। यही तो C के बढ़ने की दर है। देख लो बेटा, है ना? इस प्रकार तीनों आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अक्रिया 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O के लिए NO के बढ़ने की दर 3.6 गुणते 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है।
तो गणना करें अमोनिया के विलुप्त होने की दर। अमोनिया के विलुप्त होने की दर माने अमोनिया अभिकारक है ना, तो यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस डेल्टा एक्टिव मास अमोनिया माने NH3 बटे डेल्टा T, ये पूछ रहा है। और फिर क्या कर रहा है, जल के बनने की दर, बनना माने प्रोडक्ट है, प्लस होगा प्लस डेल्टा एक्टिव मास H2O बटे डेल्टा T, ये पूछ रहा है ना। और दिया क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने की दर दिया है। अरे देखो बेटा ध्यान से, दिया है क्या दिया है, नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने की दर माने प्लस डेल्टा एक्टिव मास नाइट्रिक ऑक्साइड बटे डेल्टा T बनने की दर कितना दिया है, 3.6 गुणित 10 घाते -3 मोल दिया ना, दिया 3.6 गुणित 10 घाते -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ध्यान दीजिए बेटा, इसको निकालने के लिए पहले हमको वेग मालूम होना चाहिए। पहले हम वेग निकाल लेते हैं तब ये लगाएंगे, नहीं कैसे दिक्कत होगा लगाने में। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लगाते हैं बेटा 4 NH3 प्लस 5O2 इक्वल टू 4NO प्लस 6H2O। तो वेग बराबर क्या जाएगा, वेग इक्वल टू हो जाएगा, इसी से लेते हैं क्योंकि हम लेंगे बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड से, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता में परिवर्तन कर दिया है, इसलिए हम जो वेग निकालेंगे इसके द्वारा निकालेंगे। वेग हमारा इसी से निकालेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड से, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड की दर दिया है इसलिए हम इस पर अटैक करेंगे। तो वेग बराबर हो जाएगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है 4, इसलिए क्या हो जाएगा, वो भी बन रहा है प्लस 1/4 डेल्टा एक्टिव मास NO बटे डेल्टा T। अब देखिए इसी से बन गया ना भाई, वेग हम इससे निकाल लिए हैं और इसका मान दिया है डेल्टा NO बटे डेल्टा T का मान दिया है, कितना दिया है देखो 3.6 गुणित 10 घाते -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रखते हैं बेटा। तो V इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1/4 गुणित इसका मान दिया है, देखो यहाँ पे देखो दिया बेटा 3.6 गुणित 10 घाते -3 काट दीजिए तो वेलोसिटी आ जाएगा। अब क्रिया का वेग आ जाएगा, कितना आएगा 4×9 = 0.9 गुणित 10 घाते -3, वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब वेग आ गया, अब इसी सहायता से हम अमोनिया के विलुप्त होने की दर और जलवाष्प के बनने की दर गणना कर सकते हैं। देखिए कैसे आएंगे फिर, देखिए बेटा, तो 4 NH3 प्लस 5O2, ये सवाल नंबर ए लगा रहे हैं, सवाल नंबर ए इक्वल टू, रिएक्शन तो वही लेंगे ना बार इक्वल टू 4NO और प्लस 6H2O। तो इसकी गणना करना है अमोनिया के लिए, तो पहले सूत्र क्या बनाएंगे हम, V इक्वल टू, अरे भाई यहाँ पर भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 4 है तो अभिकारक है इसलिए -1/4 डेल्टा एक्टिव मास अमोनिया बटे डेल्टा T है ना। अब क्या वेग निकाले हैं, कितना निकाले 10.9, तो 10.9 गुणित 10 घाते -3 निकाले हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इक्वल टू -1/4 डेल्टा अमोनिया एक्टिव मास बटे डेल्टा T। तो यहाँ हो जाएगा, अरे भाई एक पूछ ही रहा है तो इसे गुणा कर दो, 0.9 मल्टीप्लाई 4 गुणित 10 घाते -3 इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास अमोनिया बटे डेल्टा T। अब क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा, या लिख सकते हैं या माइनस डेल्टा
एक्टिव मास अमोनिया बटे डेल्टा टी इक्वल टू 0.9, सॉरी गुणा कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 9×36 3.6 गुणते 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अभी तुम्हारा ये आंसर नंबर ए आ गया बेटा। अब निकालेंगे हम बी वाला पे चर्चा करेंगे। सवाल में बी जलवाष्प के बनने की दर, तो देखते हैं कैसे लगेगा। पुनः लिखेंगे सवाल में बी के लिए 4NH3 + 5O2 इक्वल टू 4NO + 6H2O। अब इसके लिए बनाएंगे सूत्र बेटा, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि जलवाष्प बन रहा है ना, तो प्लस, और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 6 है, 1/6 गुणते 1/6, और यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा गुणते डेल्टा एक्टिव मास H2O बटे डेल्टा टी। अब का वेग निकाले हैं, इसी तो वेग पहले भाई वेग इसीलिए निकाले जिससे बार उसका मान रखें बेटा, कितना है 0.9, तो 0.9 गुणते 10⁻³ इक्वल टू 1/6 गुणते डेल्टा एक्टिव मास H2O बटे डेल्टा टी। अब यही पूछ रहा है, हो जाएगी ये गुणा कर दीजिए, डेल्टा एक्टिव मास H2O बटे डेल्टा टी, यहाँ प्लस रहेगा माने बनने की दर, तो तीन गुणा करेंगे तो 9×6 = 54, 5.4 9×54 बेटा, तीन गुणा 5×4 गुणते 10⁻³ क्योंकि बनने की दर है, तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। यही क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा, ये आंसर हो जाएगा। ये है पूरा आपका ये सवाल का लीजिए बेटा।